Assalamualaikum dear class 6 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लैंगिट्यूड्स इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमारा पहला सब टॉपिक है वो है लैंगिट्यूड्स। प्यारे बच्चों, जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, इन लाइंस को हम मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड्स कहते हैं। मैं आपको फिगर की तरफ ले जाता हूँ। ये देखिए, ये हैं लैंगिट्यूड्स और ये जो लाइंस हमने ड्रॉ कर रखी हैं ग्लोब पर, इनको मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड्स कहा जाता है। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और ये साउथ पोल तक एक्सटेंड होती है। ये हमारा नीचे साउथ पोल दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, ड्रॉ करके हम ले जाते हैं इनको एक्सटेंड करके साउथ पोल तक। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी हमने इससे पहले ही पढ़ी, लेकिन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जब हमने देखा ग्लोब पर, जब हम इनको फिगर से देखा, एग्जामिन किया, तो हमने देखा जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं इनकी लेंथ वैरी करती है। यानी कोई लैटिट्यूड लंबी है और कोई लैटिट्यूड जो उसकी लेंथ है वो कम है। लेकिन जहाँ तक मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड्स का ताल्लुक है, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल रहती है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमने एक मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड जो है ड्रॉ कर लिया, ये हमने दूसरी मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड ड्रॉ कर ली, ये हमने तीसरी कर ली, ठीक है। तो इनकी अगर हम लेंथ देखें तो वो ऑलमोस्ट इक्वल है, जबकि जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी लेंथ वैरी करती है। आगे बढ़ते हैं। जो मेरिडियन या जो मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड है, जिन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं, पास होती है ग्रीनविच से, जो कि एक विलेज है, गांव है इंग्लैंड में। और यही ग्रीनविच में ही ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी लोकेटेड है। यहाँ पर एक लैंगिट्यूड जो है पास होता है इस गांव से, इस विलेज से, इस ग्रीनविच से। इसको प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से फिगर में। ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री वाला लैंगिट्यूड जो हमने ड्रॉ किया है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये इसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ग्रीनविच विलेज से जो है ड्रॉ होता है और यानी कि पास होता है ये प्राइम मेरिडियन। और इसका जो डिग्री है वो है 0 डिग्री। यही प्राइम मेरिडियन कहलाता है और इसका जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक एक्सटेंशन इसका है। और ये ग्रीनविच विलेज जो है, जो लंदन में है, इंग्लैंड में है, सॉरी, जो इंग्लैंड में है, वहीं से ये पास होता है। इसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसका वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है, जो मैंने आपको फिगर में भी दिखाया। 0 डिग्री लैंगिट्यूड भी इसे आप कह सकते हो, या इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। जब हम प्राइम मेरिडियन से या 0 डिग्री लैंगिट्यूड से आगे ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं तो हम मुड़ेंगे 180 डिग्री ईस्टवर्ड। इसी तरह से अगर हम वेस्टवर्ड की तरफ जाना चाहें तो हम जाएंगे 180 डिग्री वेस्टवर्ड। समझते हैं इस बात को। ये है फिगर, ये 0 डिग्री लैंगिट्यूड है, इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये ग्रीनविच विलेज से पास होता है, जो एक विलेज है इंग्लैंड में। यहाँ से जब हम राइट की तरफ मुड़ेंगे यानी ईस्ट की तरफ मुड़ेंगे तो हम 180 डिग्री, ये देख रहे होंगे आप, 180 डिग्री हम ईस्ट वर्ड की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ। और जब हम वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे यानी लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ेंगे, कहाँ से? प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे और ईस्ट वर्ड की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, तो हम 180 डिग्री मूव करेंगे ईस्ट वर्ड की तरफ अगर हम अपनी राइट की तरफ जाएं। और अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएं, यहाँ से मूव करें वेस्ट की तरफ, तो हम 180 डिग्री यहाँ वेस्ट की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 180 डिग्री मेरिडियन जो है ये डिवाइड करता है हमारी अर्थ को, हमारी ज़मीन को, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हाल्व्स में। एक साइड बनेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा साइड जो है
वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। फिर से आप देख लीजिए फिगर की तरफ, ये 180 डिग्री है। प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे 180 डिग्री है। 180 डिग्री ये जो है मेरिडियन है, लैंगिट्यूड जो है, ये इस अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। दो इक्वल पार्ट्स में इसको ये डिवाइड कर लेता है। ये वाला साइड जो है इसको हम नाम देते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला साइड जो है इसको हम नाम देते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर लेता हूँ। 180 डिग्री जो है, जो मेरिडियन है, ये ज़मीन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। एक साइड फिर कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा साइड जो है वो कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आगे पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है? जब प्राइम मेरिडियन जो है, जो ग्रीनविच से पास होता है, यहाँ पर यानी ग्रीनविच में या प्राइम मेरिडियन पे जब जो सूरज है, आफताब है, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा स्काई में। हाईएस्ट पॉइंट कब आता है स्काई पे सूरज का? जब दिन के 12 बजते हैं। जब दिन के 12 बजे होंगे तब यानी नून का टाइम होगा, आफ्टरनून का टाइम होगा या मिड डे होगा, उस वक्त सन अपने पीक पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है आसमान में। तो जो भी जगहें इस मेरिडियन पे आती हैं यानी प्राइम मेरिडियन पे आएंगी, ग्रीनविच के नज़दीक आएंगी, वहाँ पर दिन के 12 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? 12 बजे होंगे। ये आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जब सूरज प्राइम मेरिडियन पे होगा और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा आसमान में, या ग्रीनविच पे अगर हम देखें सूरज हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो जो भी जगहें इस मेरिडियन पे आती हैं यानी प्राइम मेरिडियन पे आती हैं, ग्रीनविच के नज़दीक आती हैं, वहाँ पर मिड डे होगा यानी दिन के 12 बजे होंगे, आफ्टरनून का टाइम होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो जगहें ग्रीनविच के ईस्ट में आती हैं, जो जगहें ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आती हैं, वो ग्रीनविच टाइम के आगे होंगी। ठीक है, मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। ये जो 0 डिग्री लैंगिट्यूड है, यही है प्राइम मेरिडियन और यहीं पर लोकेटेड है हमारा ग्रीनविच विलेज। जो जगहें ईस्ट की तरफ आती हैं यानी इस तरफ आएंगी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, वो ग्रीनविच टाइम से आगे होंगी। कितनी आगे होंगी वो हम पढ़ लेते हैं आगे। तो हमने इतना पढ़ा कि जो जगहें प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच के ईस्ट में होंगी, जो जगह ग्रीनविच के ईस्ट में होंगी, वो ग्रीनविच टाइम के आगे होंगी। और कितना आगे होंगी? वो ग्रीनविच के कम से कम 1 घंटा आगे होंगी। ठीक है, इसी तरह से जो जगह ग्रीनविच टाइम के या ग्रीनविच के वेस्ट में आएंगी यानी ग्रीनविच विलेज के वेस्ट में आएंगी, प्राइम मेरिडियन की वेस्ट में आएंगी जो जगहें, वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जो जगह आएंगी वो ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा पीछे होंगी। चलिए फिर से फिगर की तरफ चलते हैं। जो जगहें ईस्ट की जानिब होंगी वो तो 1 घंटा आगे होंगी। जो प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल जो है प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आती होंगी, वो कितनी घंटे आगे होंगी? वो 1 घंटा ग्रीनविच टाइम से आगे होंगी। और जो जगह वेस्ट की तरफ आती हैं, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ आएंगी जो जगह, वो 1 घंटा ग्रीनविच टाइम से पीछे होंगी। वो 1 घंटा ग्रीनविच टाइम से पीछे होंगी। आगे समझते हैं इस बात को। तो हम कह सकते हैं कि अगर ग्रीनविच एक गांव है, यहाँ पर 12 बज रहे होंगे दिन के, तो 15 डिग्री ईस्ट में जो जगह पाई जाती है ग्रीनविच के,
15 डिग्री ईस्ट में जो जगह पाई जाती है ग्रीनविच के, वो 1 घंटा आगे होगी ग्रीनविच से। यानी अगर ग्रीनविच में 12 बजे हैं दिन के, तो जो जगह 15 डिग्री ईस्ट में आती है ग्रीनविच के, वहाँ कितने बजे होंगे? वहाँ 1 बजा होगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं वेस्ट की तरफ क्या होगा टाइम। 15 डिग्री अगर कोई जगह आती है ग्रीनविच के, 15 डिग्री वेस्ट में आती है जो जगह ग्रीनविच के, वहाँ पर 1 घंटा आगे होगा टाइम ग्रीनविच से, और वहाँ पर ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा हम आगे होंगे, पीछे होंगे हम। वहाँ पर टाइम जो होगा वो 1 घंटा पीछे होगा ग्रीनविच से, वहाँ पर दिन के 11 बजे होंगे, सुबह के 11 बजे होंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।